हेलो नॉर्सेट 10 एस्पिरेंट। फाइनली कल आपका एग्ज़ाम है और मुझे पता है कि आज आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे। दिस इज़ वेरी नेचुरल, ऐसा सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है और जितनी अच्छी आपकी तैयारी होती है उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, आपने इनफ प्रिपरेशन कर लिया है और आपको सब कुछ आता है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। अब मैं आपसे लास्ट मोमेंट पे डिस्कस करूँगी कि कल एग्ज़ाम के टाइम जब आप एग्ज़ाम देने बैठे होगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर आपको पता है कि 5 सेक्शंस में आएगा और हर एक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है। हर सेक्शन को आपको 2 से 3 राउंड्स में करना है। क्या मतलब है 2 से 3 राउंड्स? मतलब सबसे पहले जैसे ही आपका सेक्शन ओपन होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक पढ़ोगे और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लग रहा है और बिल्कुल सिंपल उसका आंसर आपको तुरंत हिट कर रहा है, आप वो मार्क करते जाओगे। समझ रहे हो? मतलब कि फर्स्ट राउंड में आपको जो बिल्कुल अच्छे से आ रहा है वो आप करके फर्स्ट राउंड कंप्लीट करोगे। फिर सेकेंड राउंड में मे बी आपके पास 10 मिनट और बचे हों या 8 मिनट 7 मिनट बचे हों, तो उस सेकेंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन था। मतलब कि आप थोड़ा सोचो, उसको टाइम दो और फिर आप उसको सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेकेंड राउंड में करना है। सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद भी अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप बिल्कुल फंस गए और आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अब बचा हुआ जो भी टाइम है, 1-2 मिनट 3 मिनट जो भी बचा हुआ टाइम है, वो टाइम आपको उस क्वेश्चन को देना है और उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगाओ, नॉलेज लगाओ और फिर भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्किप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर आप शुरू में ही किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो और आप उस पर ही लगे रहोगे तो आपका टाइम चला जाएगा और आप पीछे जो अपकमिंग क्वेश्चन हैं उनको आप टाइम नहीं दे पाओगे। लास्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत लेंदी आए थे और फर्स्ट सेक्शन में बहुत बच्चों का क्वेश्चन छूटा था, जिसमें आपका ये 3 राउंड वाला जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके बाद आती है बात नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करने का। नेगेटिव मार्किंग अगर आप स्ट्रेस में हो के ऐसे जल्दी 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 आंसर करते हो तो भी नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करने का तरीका है कि कोई भी अगर टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको पता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, और तो उसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, आप उसको छोड़ दो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो लेकिन आपने इनफ अटेम्प्ट कर रखे हैं ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, फिर आप रिस्क मत लो। और आपने कम अटेम्प्ट कर रखे हैं तो, और अगर आपने कम अटेम्प्ट कर रखे हैं तो आप थोड़ा रिस्क ले लो कि थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक हो के आप 2 ऑप्शन में भी एक ऑप्शन नहीं मार्क कर सकते, वो भी आपका नेगेटिव ले आएगा। तो 2 ऑप्शन में भी अगर आपको जब आप पेपर दोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज कर पाओ कि पेपर लेवल क्या है। जब आप पेपर देना स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये वाला सेक्शन कंपेरेटिवली ईजी लगा मुझे, ये वाला सेक्शन टफ लगा, तो उससे आप डिसाइड कर लोगे कि पेपर का लेवल क्या है। जब पेपर का लेवल आपको ईजी लगता है तो आपको थोड़े अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, और अगर आपका पेपर का लेवल टफ होता है तो आप थोड़े कम अटेम्प्ट में भी आपका अच्छा रैंक आता है। बट ये चीज़ें आपको उसी टाइम डिसाइड करनी होगी। हम आपको नहीं बता सकते कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। बट हाँ, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप अटेम्प्ट करोगे ही, और जिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है उनको भी अटेम्प्ट करो। जिसमें आपको ज़्यादा डाउट है या जो आपको बिल्कुल नहीं आता उनको आप स्किप कर दो। नॉन नर्सिंग पार्ट में या तो आपको आ रहा होगा या तो आपको नहीं आ रहा होगा, उसमें डाउट तो आपको शायद नहीं होगा, तो उसमें आप नेगेटिव ना करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और फिर भी आप मार्क कर रहे हो तो वो आपका पक्का नेगेटिव होगा। तो नॉन नर्सिंग में या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा।